बाद में बताएंगे। जो टिकटॉक लाइव है इसको क्या कहेंगे आप? ये अच्छा है, बुरा है, सही है, गलत है? क्योंकि मैंने सुना है उस पर बेसिक बहुत से लोग आते हैं लाइव कि उस पर टास्क दिए जाते हैं, उस पर बहुत सारी चीजें परफॉर्म करनी पड़ती हैं, अच्छा नहीं है लाइव, और लाइव स्थान से बच के रहें। तो आप बेसिक इस पॉइंट को बताइए ना कि आप नई आने वाली लड़की को क्या कहना चाहती है, किस स्ट्रगल में किस पर भरोसा क्या ना करें? देखिए, दो लोग होते हैं, दो तरह की बातें करते हैं। एक तो वो लोग होते हैं जो आपसे सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं, ठीक है, जो जस्ट काम की बात कर रहे हैं, नो एक्स्ट्रा गपशप, नो गॉसिप कि आप कहाँ थी, क्या करी थी, घर से नहीं। वही जो हमारा है पाकिस्तान के अंदर, सबको पता है, हर लड़की ये चीज फेस करती होगी मेरे ख्याल से। तो वही जो एक मिडिल क्लास फैमिली के अंदर होती हैं चीजें, तो वो सारी चीजें मैंने भी फेस की हैं। अस्सलाम वालेकुम, टैलेंट पॉडकास्ट के सेट पे मैं हूं आपका होस्ट रिजवान हैदर। और कैसे हैं व्यूअर्स? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी होस्ट महविश सिद्दीकी। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और आज हमारे साथ है हमारी मेहमान आयशा हसनैन। कैसी हैं आयशा? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप लोग? हम लोग भी ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आज आप टैलेंट पॉडकास्ट के सेट पे तशरीफ लाई। थैंक यू। कितना टाइम हो गया फील्ड से जुड़े हुए? फील्ड से जुड़े हुए माशाल्लाह मुझे हो गए हैं 2.5 से 3 साल हो गए। 2.5 से 3 साल। और मैं स्ट्रगल करती भी आ रही हूँ, अभी तक स्ट्रगल ही चल रही है, स्ट्रगल पीरियड चल रहा है। तो क्या एज अ एक्टर आप फील्ड में आई, एज अ मॉडल आई? नहीं, मैं एज एक्टर नहीं आई। मुझे मतलब इंटरेस्ट शुरू से वैसे मॉडलिंग का ही था, तो मैंने शुरू से ही एज अ मॉडल काम किया। फोकस रहा है और उसी पर ही। तो फिर सिर्फ मॉडलिंग पे ही रही या एक्टिंग की तरफ भी जाना हुआ? एक्टिंग पर जाने का मतलब हुआ नहीं कभी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मेरा जो इंटरेस्ट है वो मॉडलिंग की तरफ ज़्यादा है। और दूसरा ये कि मुझे शाय फील होता था कि डायलॉग डिलीवरी, अच्छा, डायलॉग डिलीवरी आप नहीं कर पाती थी, इसलिए आपने सोचा कि मैं मॉडलिंग की तरफ ही रहूं। बिल्कुल ऐसे ही। चलें, जबरदस्त। तो एक्टिंग में जो काम किया, क्या सिर्फ म्यूट सीन ही किए? एक्टिंग में मतलब मैंने अभी तक नहीं किया, एक्टिंग से रिलेटेड मैंने अभी कुछ भी नहीं बिल्कुल किया। नहीं किया? अभी हाँ, सिर्फ यही स्टिल शूट्स जो होते हैं, अच्छा। स्टिल शूट, फोटो शूट्स। तो 2-2.5 साल पहले मतलब छोटी सी उम्र में शुरुआत कर ली? बिल्कुल, आप समझ लें उस टाइम मेरी एज है होगी 15-16 साल। ओहो, क्योंकि मतलब 16 वर्ष की उम्र में कोचिंग जब खत्म हुआ, कॉलेज खत्म हुआ, जैसे स्टडी इंसान की कंप्लीट होती है, तो फौरन बात ही मतलब फील्ड में मतलब मैंने, क्योंकि शौक शुरू से था मुझे। अच्छा, बचपन का शौक मतलब था। जब मैं छोटी थी, जब भी मैं टीवी के अंदर मतलब जैसे होता है हम लोग देख रहे होते, तो बच्चे कार्टून, तो स्टडी से फ्री हुए और आपने बोला कूद जाऊं, बिल्कुल मैंने ऐश्वर्या राय बन जाऊं जाके। बिल्कुल। हाँ। और मैं उस टाइम पे भी देख रही होती थी टीवी के अंदर भी, तो मेरा ये होता था, मैं रैम बॉक्स देख रही होती थी, मैं फोटो शूट देख रही होती थी। मतलब इंटरेस्ट आपको मॉडलिंग की तरफ ही था और मॉडलिंग में। अच्छा, तो आप क्या कहेंगी हमारे मीडिया के लिए या आजकल के जो हालात चल रहे हैं मीडिया हालात को देखते हुए मैं तो आने वाली जो लड़कियां हैं जिनको इंटरेस्ट है मतलब इस फील्ड में आने का, जो शौक बनने का शौक है, हाँ बिल्कुल, जो शौक है, मतलब बहुत संभल के, और आपके ट्रस्ट नहीं करना बहुत जल्दी। मैं अभी भी आप लोग को समझा रही हूँ, न्यू गर्ल्स आने वाली, के बहुत जल्दी ट्रस्ट नहीं करना और स्ट्रगल करनी है, अपनी मेहनत से आगे बढ़ना है। और मैं भी यही कर रही हूँ। ट्रस्ट किस पे नहीं करना? ट्रस्ट मतलब बहुत जल्दी आप ट्रस्ट नहीं कर सकते, मतलब होगा ना कि आप गाइडलाइन क्या दोगे आने वाली नई लड़कियों को? सही गलत की क्या सही गलत की पहचान किस तरह करें, कैसे ट्रस्ट ना करें, किस पर ना करें, किस पर करें? मतलब अगर आप स्ट्रगल करके काम कर रहे हो और अगर आपकी एक चीज में स्ट्रगल है और आप काम आप ओके कर रहे हो, तो फिर मतलब आपकी मतलब वैल्यू खुद ब खुद होगी, मतलब लोग आपको खुद अप्रोच करेंगे। एक न्यू चेहरा है, फर्स्ट टाइम एंट्री हो रही है मीडिया के अंदर, तो अब उसको कुछ पता ही नहीं है कि मीडिया में इन कैसे होना है, किसके थ्रू होना है, तो फिर वो किस तरह कदम रखे एक नई फ्रेश लड़की मीडिया के अंदर, ये बताएं ना जरा हमारे व्यूअर्स को। फ्रेश लड़की को मेरा यही है कि भाई बहुत देखभाल के अपने आप को मतलब बहुत सेफ रखना है, क्योंकि आजकल का एनवायरनमेंट आप लोगों को भी पता है, तो आप हर किसी पे फौरन ट्रस्ट नहीं कर सकते। हाँ, आपने देखना है, आपने जज करना है, आपने काम करना है। आप काम करने जाएंगी तो आपको लोगों का खुद पता चल जाएगा कि सामने वाला आपके साथ किस तरह बिहेव कर रहा है। नहीं, एक्चुअल आप हमारा पॉइंट नहीं समझिए। एक्चुअल ये है ना कि देखिए मीडिया फील्ड में हम जा रहे हैं, अब आप हमसे फर्स्ट टाइम मिले, हम तो आपके नेचर नहीं जानते, हम तो आपको नहीं जानते, तो इसी तरह नई जाने वाली लड़की उसको आप गाइडलाइन क्या दोगी कि आया जैसे हम किसी को बोले कि आप कहीं जा रहे हो
जॉब के लिए या किसी काम के लिए, तो हम उसे रेफर करेंगे ना कि भाई देखो उस इंसान से बच के रहें। तो आप बेसिक इस पॉइंट को बताइए ना कि आप नई आने वाली लड़की को क्या कहना चाहती हैं, किस स्ट्रगल में किस पर भरोसा क्या ना करें। देखिए दो लोग होते हैं, दो तरह की बातें करते हैं। एक तो वो लोग होते हैं जो आपसे सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं, ठीक है, जो जस्ट काम सिर्फ की काम की बात सिर्फ करें। काम की बात कर रहे हैं, पॉइंट टू पॉइंट बात point कर to रहे हैं, नो एक्स्ट्रा गपशप, नो गॉसिप कि आप कहाँ थी, क्या कर रही थी, आपका दिन कैसा गुजरा, पूरे दिन आपने क्या किया। सही, तो ये यहाँ से ठीक पता है, मैं चलता समझ है गई। कि पॉइंट टू पॉइंट जो बात करेगा, इट्स मीन कि वो आपसे काम के मामले में ही इंटरेस्टेड है, वेरी गुड। ठीक है। काम ही लेना चाहता है वो आपसे। ठीक है। और जो फजूल की बातें करे, इधर उधर की आए बाएं शाएं, तो तो उनके मतलब पास समझ टाइम नहीं आएगी। बहुत है, उनके पास काम नहीं है, उनके पास इसलिए टाइम बहुत है। तो फिर आपका भी टाइम वेस्ट कर रहे हैं या टाइम पास कर बिल्कुल, रहे उनके हैं। पास जब टाइम, मतलब यही है ना कि उनके पास टाइम बहुत है, इसलिए वो आपसे इतनी बातें कर रहे हैं। जो काम करने वाला बंदा है तो काम में बिजी है, उसके पास टाइम थोड़ी होता है कि वो- लेकिन एक्चुअल होता पता है क्या है कि कभी बहुत कभी ही हमारी लाइफ में और हमारे फील्ड में हमारे आसपास कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें बातें करने का शौक होता है, उनके पास काम भी बहुत ज्यादा होता है लेकिन वो बातें भी बहुत ज्यादा करते हैं, फिर क्या करें। ये तो फिर आप बहुत ज्यादा मुश्किल कर रही हैं इसका। नहीं देखिए, अब मुश्किल तो नहीं, हमारा काम ही है, देखिए, मुश्किल सवाल करना। टैलेंट पॉडकास्ट के सेट से वैसे लड़कियों के अंदर इतना होता है, जज कर लेती नहीं हूँ। देखिए, एक्चुअल पता है क्या, होस्ट का तो काम ही यही है, वो सवालात करना। सवालात करना और मुश्किल सवाल करना तो गेस्ट का और जवाब जाता है व्यूवर्स तक। बिल्कुल। टैलेंट पॉडकास्ट के सेट से आपका मैसेज जा रहा है न्यू टैलेंट को। मतलब मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, जिस तरह मैंने आगे बढ़ी हूँ, जिस तरह मैंने लोगों को फेस किया है, अपने एक्सपीरियंस से जो मैं बता सकती हूँ, मेरा अपना खुद का एक्सपीरियंस है। मतलब मेरे साथ कोई अगर कर रहा होता था, चलो डिनर पे या कॉफ़ी पे या इस तरीके से कोई कह रहा होता था, तो मैं फिर जाहिर है बंदा सोचता है कि ये क्या है, मतलब सही। ये काम की बात है तो फिर आप काम की बात करो, मतलब आप ये क्या हो रहा है। सही। तो ये है कि यहीं से इंसान को जज हो जाता है। चलें, बहुत अच्छा मैसेज था आपका कि जो सिर्फ काम की बात करे उसी को फोकस करें, और बाकी जो फजूल बात करे तो उसको वरना छोड़ कोई दें। अगर फजूल बात करे तो उस पर फोकस ना मतलब करें। सिग्नल मेरी तरफ था। हाँ जी, है ना? बिल्कुल, कोई ऐसा फजूल ही- बात करे तो उस पर फोकस ना करें। तो ये फजूल बात नहीं थी बेसिकली, ये भी एक पॉजिटिव नहीं, मैसेज ये था हमारे व्यूअर्स होस्ट के लिए। हैं और बहुत अच्छी बातें करते हैं। और जब अच्छा, से महवेश आई हैं सेट पे तो वैसे 4 चांद लग गए हैं माशाल्लाह, टैलेंट पॉडकास्ट को। माशाल्लाह। अच्छा, तो आजकल के जो मुआशरा है उसके बारे में क्या कहेंगी? मर्दों का मुआशरा है या औरतों का मुआशरा है? भाई बहुत ज्यादा कंपटीशन आ गया है आजकल, और पीक टाइम तो खवातीन का है। पीक टाइम खवातीन का है, मगर मेरे ख्याल से अभी भी मर्द ले जाते हैं बाजी औरतों से। और तो ले जाने ही नहीं लड़कियों के देती, पता है, लड़कियों के अरे ये क्या बात हुई? है ना? क्यों भाई, ऐसा औरतें ही क्यों है। नहीं ले जाने देती? हर फील्ड में आजकल औरतें, मतलब बेचारी खवातीन का ही फ्यूचर है। बेचारी औरतें जो है ना दब के रहती हैं मर्दों से, वो सोचती हैं कि यार छोड़ो, रहने दो, बोलने दो, हम नहीं अच्छा, सुनेंगे तो हम कौन और सुनेगा। ये basically आप- क्वालिटी होती है कि हम ट्रस्ट बहुत जल्दी करते हैं ना गाइस। बेसिकली ये जो मिडिल क्लास तबका है उसकी बात कर रही हैं। आजकल जो क्वालिफाइड हैं वो तो मेरा ख्याल ये है कि खवातीन मर्दों से आगे हैं, बिल्कुल ऐसे ही है, खवातीन मर्दों के साथ कदम मिलाकर कदम से चलती हैं। है ना? हाँ, अब तो हमारी जो बिल्कुल ऐसा गर्ल्स है। हैं, जो इतनी भी अब हम हैं, जैसे मैं हूँ, Well educated जितनी भी हैं। हैं, हम सब मतलब यही है, हम स्ट्रगल करते हैं, हम आगे बढ़ना चाह रहे सही। हैं मर्द के मुकाबले में, मतलब अब हम खड़े हो गए, मतलब हम हाँ। डिपेंडेंट नहीं तो रहे। आप एज अ मॉडल हैं, आपको याद है फर्स्ट शूट कब किया था आपने? मेरा फर्स्ट शूट आई थिंक 2018 में, 2018 में। 18 में। अभी तो आपने बोला कि अभी 2.5 तो साल 2-2.5 साल हुए, आपने कहा। इतना पीछे चली गई। पीछे चली गई। स्टार्टिंग में तो आपको पता है डायरेक्ट हमें काम नहीं इस तरह मतलब नहीं तो करती फिर- थी, बट एज अ प्रोफेशनली वर्क जैसे स्टार्ट किया है तो वो पूछे नहीं, एक्चुअल देखिए, होता ही है। आप जिस टाइम पे फील्ड में आई, आप 2-2.5 साल से नहीं, यानी कि 2018 से आई, तो 18 यू से। विल ज्वाइंड मीडिया इन 2018। तो आपने यानी कि इट्स मीन कि आपने स्ट्रगल किया अपना 2018 से, 18 से struggle और किया। 18 से आप स्ट्रगल कर रहे हो, तो फिर समझिए कितने साल हो गए? 7 साल। 7-8 साल तो हो गए आपको स्ट्रगल करते हुए। तो बता तो रही हैं कि नन्ही सी थी, 15 साल की उम्र में मीडिया ज्वाइन की ऐसे उन्होंने। ही है। अच्छा जी, नन्ही सी उम्र में मीडिया ज्वाइन। बिल्कुल। तो ये मतलब हर बताइए इंसान सिर्फ का मतलब मीडिया, फर्स्ट स्टेप होता है ना, आहिस्ता 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 तब वो आगे बढ़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा ये बताएं कि सिर्फ मीडिया में ही इन है या इसके अलावा भी कोई और काम करते मेरे हैं? अपने क्या कहते हैं सोशल हैं, मेरे अपने अकाउंट्स बने हुए हैं, जैसे आजकल सब हैं सोशल सोशल मीडिया मीडिया पे पे। एक्टिव हैं। सही। मतलब मैं- टिकटॉक,
टिकटॉक की मैं बहुत हूँ। अच्छा, तो टिकटॉक टिकटॉकर लाइव भी भी हैं। करती हैं? टिकटॉकर भी हूँ, भाई मैं टिकटॉक बनाती लाइव भी करती हैं या क्या नहीं बात है, ये तो आप करती? बता रही हैं। लाइव भी है मेरा, टिकटॉक अकाउंट भी है, ऐशनैन के नाम से है मेरा, मतलब आयशा स्नैन हूँ तो उसका फिर है ऐशनैन। अच्छा, तो लाइव पे भी करती है? लाइव पे भी करती हूँ, इंस्टा के ऊपर भी मेरे अच्छे फॉलोवर्स हैं। अच्छा, एक बात मुझे बताएं, ये जो टिकटॉक लाइव है इसको क्या कहेंगे आप? ये अच्छा है, बुरा है, सही है, गलत है? क्योंकि मैंने सुना है उस पर बेसिक बहुत से लोग आते हैं लाइव कि उस पर टास्क दिए जाते हैं, उस पर बहुत सारी चीजें परफॉर्म करनी पड़ती हैं, अच्छा नहीं है लाइफ, और लाइफ ये है, लाइफ तो वो है। मुझे नहीं, ये वाली जो चीज है ना, बहुत सारे लोग पटा भी लेते हैं लाइव में। ऐसे बहुत सारे लोग जो है ना अपनी लाइन क्लियर कर रहे होते हैं कि भाई ओह, ऐसे मैंने इसके तो फिर आप कैसे टिकटॉक लाइव मैं करती हैं? TikTok मतलब करती हूँ, मगर ये जो हो रहा है ना आजकल के जो टास्क हो रहे हैं, जो तो देखिए टिकटॉक किए का जाती बेसिक हैं, एक पनिशमेंट के गेम्स हो रहे हैं टिकटॉक्स के अंदर, के पनिशमेंट के नाम के ऊपर इतनी वल्गैरिटी फैलाई जा रही है। तो देखिए टिकटॉक पे लाइव पे तो यही है, बस मैं इसकी फेवर में नहीं हूँ। ये सोशल मीडिया के अलावा कोई और और एक्टिविटी? एक्टिविटी आपकी? मैंने अभी रिसेंटली जो है अपना स्टार्ट करने लगी हूँ एक बुटीक टाइप। अच्छा, फैशन डिजाइनर? इंशाल्लाह बुटीक टाइप या या ऑनलाइन? डिजाइनिंग? ऑनलाइन ऑनलाइन काम ऑनलाइन या बुटीक? देखिए No, दोनों no, में no, डिफरेंस है, online, difference sorry, है। sorry, देखिए sorry. बुटीक हम लाइव कर रहे होते हैं हाँ। और जो हम ऑनलाइन कर रहे होते हैं वो ऑनलाइन कर रहे हम होते हैं। इसको ऑनलाइन कहेंगे, ऑनलाइन स्टार्ट कर रही हूँ। आप लोग मेरे टिकटॉक अकाउंट पे जाएं, मुझे वहाँ पे फॉलो करें, ठीक है। वहाँ आप लोगों को देखने को मिलेगा कि ये तो आप व्यूअर्स को कहें हाँ, ना। बिल्कुल, आप लोग मेरे टिकटॉक अकाउंट पर जाएं, मुझे फॉलो करें, मेरा ऐशनैन नेम से मेरा अकाउंट है। नाम जरा खोल के बताएं, समझ नहीं आ रही है। स्पेल के साथ बताइए। ASHNAIN, ऐशनैन मीन्स मैं आयशा हसनैन हूँ, तो इसको फिर मैंने ऐशनैन किया है। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है। और अब आपने जाना है मेरे अकाउंट में, मुझे फॉलो करना है, वहाँ पर मेरा आपको मिल जाएगा जो भी मैं लॉन्च कर रही हूँ बहुत जल्द इंशाल्लाह। अभी कमिंग सून है, अभी चलो, कमिंग। अच्छा, चलो। मतलब अपनी डिजाइनिंग कर रही हैं आप या जो मार्केट में आजकल मिल रहा है उसी को ऑनलाइन सेल कर रही हैं? मार्केट में जो मिल रहा है वो बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैं आगे से लेके फिर आगे सेल कर दिया, ये चीज़ नहीं है। मेरी अपनी खुद की सारी स्टिचिंग है, खुद का डिजाइन है, मतलब कलेक्शन खुद की है आपकी? कलेक्शन है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, मेरा एक सवाल ये है आपसे, क्योंकि आपका मीडिया का एक्सपीरियंस है, तो क्या अर्निंग का सिलसिला सिर्फ शोबिस पे डिपेंड कर सकता है? मतलब सिर्फ शोबिस से जो इनकम होती है उस पर ये आपको तो अगर एक बस तरह से मेरे ख्याल से हवाई हवाई है, मतलब हवाई डिपेंड नहीं कर रोजी है। सकते। हवाई रोजी। लग गई तो लग गई, वरना दूसरा हमारी लक के ऊपर डिपेंड करता है। और अभी आप स्ट्रगल करो यार, मैं तो यही कहूँगी, आजकल जो टाइम चल रहा है वो आप जितना तेज भाग सकते हो आप भागो। नहीं, मेरा मानना तो ये कि आप मीडिया में काम कर रहे हो तो ठीक है, कर रहे हो, वो आपका एक शौक है, लेकिन साइड बिजनेस जरूर होना चाहिए। साइड बिजनेस होना चाहिए। जैसे अब आप लोग मुझे देख लें, मैंने काम किया, अपना नाम बनाया, अब मैं इस जगह पर मुझे लगता है कि मैं हूँ कि मैं अपना खुद का कुछ लॉन्च कर सकती हूँ, और मैं इंशाल्लाह कर ठीक रही है हूँ। तो बैक सपोर्ट किसकी है? एक सपोर्ट किसकी है? जी। हस्बैंड सपोर्ट कर रहे हैं, फैमिली में से कोई और सपोर्ट कर रहे हैं? हस्बैंड की सपोर्ट तो रहती है, उनके बिना तो आपको पता है कुछ भी नहीं है। तो शादी से पहले जैसे 15 साल की उम्र में आप आई मीडिया में, तो घर से इजाजत मिल गई थी? घर से नहीं, वही जो हमारा एक है पाकिस्तान के अंदर, सबको पता है, हर लड़की ये चीज़ फेस करती होगी मेरे ख्याल से। तो वही जो एक मिडिल क्लास फैमिली के अंदर होती हैं चीज़ें, तो वो सारी चीज़ें मैंने भी फेस की हैं। तो फिर कैसे पॉसिबल हुआ आना? बस मेरा शौक था, मेरा इंटरेस्ट था। मतलब घर से आसानी से इजाजत मिल गई नहीं, या नहीं, बहुत ज्यादा आसान मुश्किल नहीं है? था, मुश्किल था। क्या स्ट्रगल की घर से इजाजत लेने में? क्या स्ट्रगल की, थोड़ी सी कहानी सुनाइए अम्मी को अपनी। मतलब राजी करना बहुत मुश्किल था, उनको समझाया, उनको हर चीज़ मतलब बताई, उनको कभी लेके भी चली गई साथ, जैसे ताकि वो सेटिस्फाई हो सके। अच्छा, तो आयशा जाते जाते आप कोई हमारे व्यूवर्स को मैसेज देना खास तौर पे चाहिए? खवातीन को? खवातीन को ये मैसेज दूंगी कि अब वो टाइम नहीं है कि हम मर्दों पर डिपेंड करें। हमें वाह, चाहिए वाह। है कि हम अपने आप को खुद इतना स्टेबल कर लें, इतना अपना आपको कर लें, इतना स्टेबल होना चाहिए लड़कियों को आजकल के दौर में, इतना इंडिपेंडेंट होना चाहिए कि वो लड़कों पे तो मेरे ख्याल से ना हो, क्योंकि आने वाला टाइम बहुत ज़्यादा। कोई गहरी चोट पहुंचाई है किसी लड़के ने आपको? और बस यानी कि अब मुझे इन्होंने आयशा ने बता दिया कि नेक्स्ट टाइम रिजवान होस्टिंग ना करेंगे, मैं अकेली करूँ। ये तो इम्पॉसिबल है। हाँ, ये तो मतलब देखिए भाई, उन्होंने
होस्ट की तो फिर मुझे जरूरत ही नहीं है ना है ना? सर। तो मतलब आपने कब्जा जमा लिया चैनल पे। हाँ, ये भी तो मेरा अकेले का चैनल हो गया। ये आपको नेगेटिव नहीं लगता। बिल्कुल सही। चलिए जी व्यूअर्स, यकीनन आज की गुफ्तगू बहुत अच्छी रही, बहुत मज़ा आया और आयशा ने जो पैगाम आप तक पहुंचाया ज़रूर उसको फॉलो करें, उसके अकाउंट को फॉलो करें और इसी तरह टैलेंट पॉडकास्ट के साथ जुड़े रहें। मज़ीद आपकी मुलाकात कराएंगे अपने नए गेस्ट से, नए चेहरों से। अब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।